हाय हेलो नमस्ते थैंक यू। आपने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, इसके लिए आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आपका दिन आनंदमय और सुखमय जाए, यही आशा करते हुए आज मैं आपको रामायण के 10 विचार जो आपको हमेशा रखेंगे दूसरों से आगे। चलिए जानते हैं संपूर्ण विस्तार से। जय हो सीता मैया, जय सिया राम। रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण जितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है, उतने ही प्रभावशाली तरीके से भगवान राम के माध्यम से जीवन को जीने का तरीका भी बताया गया है। रामचरितमानस में मनुष्य को बताया गया है कि जीवन को सफल और सुखी बनना है तो राम भजने के साथ ही सांसारिक व्यवहार को भी ध्यान रखें। ऐसे लोगों की भगवान करते हैं मदद। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशी सिंधु करी मन रोसा। कादर मन कहू एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। रामचरितमानस में यह चौपाई उस समय को बताती है जब भगवान राम सागर पार करने के लिए सागर से रास्ता मांगने के लिए ध्यान करने जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने तब भगवान राम जी को उनकी शक्ति और क्षमता को याद दिलाते हुए कहा था कि आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं, एक बाण में समुद्र को सूखा कर सकते, फिर सागर से अनुनय विनय क्यों। भगवान राम यह सब जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शक्ति से पहले शांति से परिस्थितियों को हल करने का प्रयास किया। बताया कि शक्तिशाली को संयमी होना भी ज़रूरी है। आप अपने भरोसे पर काम कीजिए, ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करेंगे। भगवान की होती है मर्जी। वो बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी, मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करही सब सो, तस तेहि छन होई। रामचरितमानस के बालकांड में भगवान विष्णु के राम अवतार का कारण और भगवान की लीला का उद्देश्य समझाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, कोई भी इस भ्रम में न रहे कि वो सर्वज्ञानी है, कि कोई हमेशा मूर्ख ही रहेगा। भगवान की सब इच्छा से होता है, तब वह प्राणी को वैसा बना देते हैं। इसलिए कभी किसी चीज़ का अहंकार मत कीजिए। जो अहंकार करते हैं वह समाज में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। राजा में होती है ये चीज़ें, काम क्रोध मद लोभ, सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संथ। विभीषण जी ने रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम क्रोध अहंकार लोभ आदि नरक के रास्ते पे ले जाने वाले हैं। काम के वश होकर आपने जो देवी सीता का हरण किया है और आपको जो बल का अहंकार हो रहा है, वह सब आपके विनाश का रास्ता है। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाइए। मनुष्य को भी इस लोक में और परलोक में सुख शांति और उन्नति के लिए इन पापों की ओर ले जाने वाले तत्वों से बचना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं महान आत्मा। जैन मित्र दुख है ही दुखारी, तिनहि बिलकोत पातक भारी। निज दुख गिरी सम रज कीरी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। रामचरितमानस में भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता संदर्भ यह चौपाई मनुष्य को ज्ञान देती है कि मित्रता निभाने वाले की भगवान भी सहायता करते हैं। जो लोग मित्र या फिर दूसरों का दुख देखकर दुखी नहीं होते, उन लोगों की नहीं करते, ऐसे लोगों को देखने के सभी पाप लग जाते हैं।
जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उनकी मदद करते हैं। ऐसे लोग होते हैं स्वार्थी। आगे कह मृदु बचन बनाई, पीछे अनहित मन कुटुलाई। जाकर चित अहि गति समभाई, अस कुमित्र परि हेरी ही भलाई। किष्किंधा कांड में श्री राम ने मित्रों के लक्षण बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा मित्र जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस चौपाई में लिखा है कि जो सामने तो कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे लोगों को हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ये लोग स्वार्थी होते हैं। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि भाई, जिनका मन सांप की चाल से समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में आपकी भलाई है। सच्चा मित्र हमेशा स्पष्ट बात करता है। सच्चा मित्र आपको सही राय देता है। मित्रता में एक दूसरे के प्रति खुला हृदय होना चाहिए। इन चीज़ों को जरूर दे त्याग। मोह सकल व्याधिनः कर मूला, तीन ते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। इस व्याधि से फिर भी बहुत शूल उत्पन्न होते हैं, जैसे काम वात, लोभ अपार हुआ, पित्त कफ और क्रोध पित्त है जो सदा छाती को जलाता है। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हमेशा आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों को त्यागना अत्यंत ज़रूरी है। समाज की भलाई के लिए करते हैं काम। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सब सम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता यानी गरीबी के समान कोई दुख नहीं है, तथा संतोष के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है, क्योंकि मन, वचन और शरीर से परोपकार करना ही संतों का सहज भाव है। महान संत आपको अच्छे विचार देते हैं, जिससे आप समाज की भलाई कर सकते हो। आपके हाथ में है ये चीज़ें। सुनई भरत भावी प्रबल, बिलखी केहू ही मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि के हाथ। भले ही लाभ, हानि, जीवन, मरण ईश्वर के हाथ हो, लेकिन हानि के बाद हार मानकर बैठे नहीं। ये हमारे हाथ है। लाभ को हम शुभ और लाभ में परिवर्तित कर ले, यह जीवन के अधिकार क्षेत्र में आता है। जीवन जितना भी मिले उसे हम कैसे जिए, यह सिर्फ जीव अर्थात हम ही तय कर सकते हैं। मरण अगर प्रभु के हाथ है तो उस परमात्मा का स्मरण करना हमारे हाथ में है। ऐसे लोग रहते हैं दूसरों से आगे। आपी च स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण न रोचते, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि पूरी लंका नगरी से ऊपर नीचे तक सोने से मड़ी हुई है, फिर भी हे लक्ष्मण, यह मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही है। मेरे लिए तो माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान है। इस चौपाई से हमें यह सीख मिलती है, जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से जुड़ा है वह अपने मूल्यों से आगे बढ़ता है, वह दूसरों से आगे रहता है। धन्यवाद। जय सिया राम, जय हो सीता मैया। सीता मैया, सिया राम का आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहे, यही आशा करते हुए धन्यवाद।